Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. तुम्हारा बहुत शुक्रिया। Çok zaman olmuş ये वाकई तुम पर जच रहे हैं, पहना करो इसे। uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मरियम। इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। Bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. चलो आओ चले मरियम। लेवेंट रुके, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मैं सब बताता हूँ मरियम, चलो आओ। देखो वहाँ जगह खाली हो गई है, हम डांस करें? Aşk sensizlik. यहाँ क्यों ले आए मुझे? देखो, यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं हूं और तुम हो। अगर कोई आ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अपनी बात कह के रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। मैं मरते दम तक ये कहते हुए कभी भी बोर नहीं होऊंगा मरियम कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। लेवेंट चुप हो जाइए, लोग सुन रहे हैं आसपास के। मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। सुनते हैं तो सुनने दो उन्हें। हर कोई ये सुन ले, हर कोई ये जान ले, मुझे मरियम से मोहब्बत है, बेइंतहा। बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं मैं मरियम से। जानता हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। देखो, हमें अब एक दूसरे से नहीं छुपाना चाहिए, कह देना चाहिए। मैं अब तुमसे सुनना चाहता हूं मरियम। मेरी आंखों में देखो और अपने दिल की बात कहो। मैं समझ गया। लेवेंट, लेवेंट, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ।
किसका बच्चा है ये बताओ। कौन है इस बच्चे का बाप, मुझे ये बताओ। हुरिया बहुत हो चुका, बस रहने दो। हुरिया साहब आप मुझे तकलीफ दे रही है। हुरिया मैडम, खुदा के लिए बस करें। इस बच्चे का बाप बहादुर साहब है। क्या? आपा, आपा, कहाँ है? मैलिस आपा? उमर जान, मेरे पास आओ। आपकी आपा तो यहाँ नहीं है। आपकी आपा और लेवेंट भाई को अर्जेंट कहीं जाना पड़ा। वो लोग मुझे क्यों नहीं लेने के लिए आए? क्योंकि उल्विया अम्मी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अचानक से जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि उमर को वहाँ से ले आओ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तुम उदास मत हो, मेरे साथ मेंशन चल सकते हो। आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हैं? वो असल में मेरा गला बैठा हुआ है, इसीलिए। चलो अपना हाथ मुझे दो, ये भी दे दो मुझे। चलो अब हम चलते हैं उमर। मैं सच जानना चाहती हूँ। खामोश क्यों हो? कह दो कि ये झूठ बोल रही है। एस्ली ने जो कहा है वो सच है। ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसे कबूल करता हूं। तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तुमने सुन लिया? ये बच्चा मेरा ही खून है, इसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ घटिया औरत। एक लम्हे के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम अब भी इस घटिया औरत को अपनी बीवी समझ के इसके साथ रहना चाहते हो तो तुम भी इसके साथ इस घर से दफा हो जाओ। हुरिया, कोई कहीं नहीं जाएगा। एस्ली बच्चा पैदा करने तक यहीं रहेगी। और तुम ये किसी को नहीं बताओगी, समझ गए सब? उमर, उमर कहाँ हो तुम? केक तैयार हो गया है। उमर, उमर, मरियम, क्या हुआ? उमर कहाँ है? आपके साथ होना चाहिए था ना। हाँ तो मैं केक निकाल रही थी, वो उसी वक्त बाहर निकला था। मगर हमारे साथ तो नहीं है वो। क्या मतलब? उमर, उमर, उमर कहाँ हो तुम बेटा? भाई क्या हुआ? उमर यहाँ नहीं है। या अल्लाह, आयशा, उमर को पीछे देखो जाकर। पता नहीं कहाँ चला गया बच्चा। तरफ जाकर देखती। अल्लाह खैर करे। रुक जाओ, मैं लॉन में जाकर चेक करता हूँ, हो सकता है वहाँ पर हो वो। देखता हूँ मैं। ठीक रुक है, जाओ। मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है, मैं स्टोर रूम में देखती हूँ, वो वहाँ पर कहीं छुपावा ना हो। मेरी वजह से हुआ है। इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मरियम,
रिलैक्स हो जाओ। तेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो छुपन छुपाई की तरह कहीं छुप गया होगा, यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो पता नहीं कहाँ चला गया। उमर, मेरे भाई, ये बच्चा कभी पैदा नहीं होगा, कभी नहीं। सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। मैंने उसे अकेला छोड़ा इसलिए। मरियम रिलैक्स हो जाओ, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं तो बाहर देख कर आ गया, वो नहीं है वहाँ पर। कहाँ ढूंढे उसे? वहां पर भी नहीं मिला। उफ। आयशा, तुम्हें मिला क्या? उमर, हाय, मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है इसमें सारी। मरियम, लेवेंट, उससे कुछ हो गया है। लेवेंट, मेरे भाई को कुछ हो गया है। मरियम संभालो खुद को। और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मरियम, मेरी वजह से हुआ है। मैं कसूरवार हूँ। मैंने उसे क्यों अकेला छोड़ा? क्यों छोड़ा उसे अकेला? पापा के पास जाना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? हाँ, आपने कहा था हम घर जाएंगे। लेकिन हम एक खेल खेल रहे हैं उमर। मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मैं घर जाना चाहता हूँ। उमर मेरी जान, छुपन छुपाई खेल रहे हैं हम। तुम्हारी आपा भी खेल रही है। अब हमें खामोश रहना होगा ताकि वो हमें ढूंढ ना ले। आपा हमें ढूंढ लेंगी, ठीक है? फिक्र ना करो, वो ढूंढ लेंगी। ठीक है, हम खबर का इंतजार कर रहे हैं। जो भी खबर मिले मुझे फौरन बताना। कुछ पता चला ऑफिसर? देखिए मिस्टर लेवेंट, हमने सारे कैमरे चेक कर लिए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही, दिन दिहाड़े ये हरकत कौन कर सकता है? मम्मी को दवा दे दी है मैंने, वो सो रही है। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो परेशान हो जाएंगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसे क्यों अकेला छोड़ दिया? मरियम, तुम्हें खुद को संभालना होगा। देखो, पुलिस हमारे बयानात ले रही है। वो कैफे को अच्छी तरह चेक करेंगे। वो उसे कुछ ही देर में ढूंढ लेंगे। तुम फिक्र मत करो, संभालो खुद को। ये जिस किसी ने भी किया है उसने जानबूझकर वहां टेडी बियर छोड़ा है। वो शख्स आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा। लेवेंट, चलो कैफे चलते हैं। अगर वो वहां चला गया और हम उसे नहीं मिले तो क्या होगा? मरियम देखो, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो, पुलिस ने हमें कहीं भी जाने से मना किया है। वो उसे जल्द ढूंढ लेंगे। प्लीज आप परेशान मत हो। जिस किसी ने भी ये किया है वो आपसे जरूर राब्ता करेगा, इसलिए आप लोग हर वक्त अपना फोन ऑन रखिएगा। जमील मिस नूरगुल से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जो लोग उसके पीछे हैं ये सब उन्होंने ही किया हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी कभी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उमर को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो तुम। आपा अभी तक आए नहीं, उन्होंने हमें नहीं ढूंढा। वो हमें ढूंढ लेंगी।
लेकिन हमें आपा के आने तक चुप रहना होगा ताकि वो हमें जल्दी न ढूंढ सके, ठीक है? और सुनो उमर, अब हम बिल्कुल खामोश रहेंगे। क्या हुआ आपा? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम करना क्या चाहती हो? उमर को तुमने अगवा क्यों किया? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उमर को तुमने अगवा किया है? पता है, यकीन है मुझे। ये ना समझना कि मैं बेवकूफ हूँ। जहाँ भी होगी मैं वहाँ जाऊंगी। आपा, आप ऐसा सोचना भी मत। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं उमर को अगवा कर सकती हूँ? फजूल बातों के लिए कॉल मत करना। मेलिस, बताओ मुझे तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। क्या मेरी आपा का पूछ सकती हैं? किसकी आवाज है ये? मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। मेलिस, तुम मुझे भी बर्बाद कर दोगी। मैंने जो कहा था वो याद रखना उमर। हम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक हमें यहीं छुपे रहना होगा, समझ गए? अब खामोश रहना। आई समझ? क्या कोई खबर आई है नूरगुल की तरफ से? नूरगुल से बात हुई मेरी। उसको वहां पर जेल हो गई है फ्रॉड के सिलसिले में। क्या? इसका मतलब है वही लोग हैं? हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने किया होगा ये। उन मक्कार लोगों ने मेरे भाई उमर को उठा लिया। जमील, मुझे नूरगुल से बात करनी है। मेरी वार्डन से बात हुई है, वो हमारी बात करा दी उससे। वहां जो कैमरे लगे हुए थे उसमें कुछ दिखाई दिया ऑफिसर? देखिए, वहां जो टीम है हम उसके राब्ते में हैं। उन्हें जैसे कुछ पता चलता है वो हमें फौरन बताएंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई। नूरगुल की कॉल है। हेलो मिस नूरगुल। जी मैं लेवेंट हूँ। लेवेंट साहब। नूरगुल साहबा, देखिए उमर अगवा हो गया है। हमें ऐसा लगता है कि ये आपके शौहर के दुश्मनों ने किया है। क्या उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया है? उमर अगवा हो गया है? जी हाँ। मुझे नहीं मालूम कि आप जेल में किस वजह से हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या आपने उन्हें उमर के बारे में बताया है? मुझे अफसोस है लेवेंट साहब। क्या उन्होंने आपको बताया? क्या आपको उन दुश्मनों के ठिकाने का पता है? नहीं लेवेंट साहब, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ताकिन के अलावा मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ। मैंने आपको जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। क्या? क्या इसने झूठ बोला था? हेलो नूरगुल, मैं मरियम बात कर रही हूँ और ये तुम क्या कह रही हो कि वो सब कुछ झूठ था क्या? उमर मेरा बेटा नहीं है मरियम, मुझे ताकिन ने हायर किया था। दरअसल ताकिन ने इस काम के मुझे पैसे दिए थे। मैंने बस उसका काम किया। लेकिन किस लिए? क्या मकसद था? उमर की असली फैमिली आप है लेवेंट साहब। उमर आपका अपना बेटा है, आपका इफ़ी है। क्या? इफ़ी? क्या मतलब है? मतलब उमर
इफ्फी है? जी हाँ लेवेंट साहब, उमर आपका अपना बेटा इफ्फी है। अगर उसने बता दिया कि राना को मैंने मारा था। लेवेंट संभाले खुद को। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? हाँ मुझे यकीन है, मैंने ताकिन और मेलिस की बातें सुनी थी। लेकिन कैसे? इसका मेलिस से क्या ताल्लुक हो सकता है? और मेलिस ताकिन से क्यों करेगी ये बातें? मुझे नहीं पता लेवेंट साहब, लेकिन मैंने उन दोनों को बात करते सुना था इस बारे में। लेकिन मुझे यकीन है उमर आपका बेटा इफ्फी ही है। मैं ये बात आपको इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि मैं ताकिन से खौफजदा थी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपका बेटा आपको जल्द ही मिल जाएगा। उमर, उमर इफ्फी है। अच्छा, तो मेलिस जानती थी कि इफ्फी जिंदा है, लेकिन उसने ये मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात का आखिर ताकिन से क्या ताल्लुक है? कोई मुझे समझाएगा कि ये सब हो क्या रहा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेवेंट भाई, मैं सच कह रहा हूं, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा तुम्हें। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे अब इन्हें पता चल गया है तो ये कोई नई मुलाजमा रख सकते हैं। जाहिर है इस खानदान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। अब इन्हें एक वारिस दूंगी तो मुलाजमा बनकर थोड़ी रहूंगी। हाय, इन्हें ना 2 मुलाजमा रखनी चाहिए, एक किचन के कामों के लिए और एक सफाई करने के लिए। हाँ, आज तक ये सारे काम मैं करती आई हूँ, मजीद नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है एक बड़ा कमरा दे दे, बच्चा नौकरों के कमरे में थोड़ी रहेगा। हाँ, मैं जरा बाहर से होकर आता हूं। हाँ, एक बार पैदा हो जाओ, यासिर से भी जान छुड़ा लेंगे हम। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं रही अब। हाँ, तुम्हारा अपना बाप तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो तुम्हारा हक है मेरी जान, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मेलिस ये बात जानती थी कि उमर ही इफ्फी है, फिर उसने राना के कत्ल के लिए किराए के लोग भी लिए थे। फर्ज करें कि ये उसने किया, तो फिर उसने इफ्फी को मरियम के बाबा के हवाले क्यों किया था? मरियम, तुम्हारे बाबा को उमर कैसे मिला था? मुझे नहीं पता, बस एक दिन बाबा उससे अपने साथ ले आए थे। नहीं बताया कि कहां से लाए हैं और किससे लेकर आए हैं। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि मेरा बेटा कहां है। मेलिस, अटेंड नहीं कर रही। अल्लाह गौरत करे, सुबह अटेंड नहीं कर रही। भाई, यकीनन इफ्फी को मेलिस ने अगवा किया है। अगर वो ये बात जानती थी कि उमर ही इफ्फी है, तो ये काम भी उसी ने किया होगा। मेलिस, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ आपा। उमर को कहाँ ले जा रही हो? हुरिया,
हाँ बोलो बहादुर। तुम जानती हो कि मैलिस कहाँ जा सकती है? कुछ पता है? कैसी बात कर रहे हो बहादुर? मुझे कैसे पता हो सकता है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अगर याद होता तो मैं वहां जा चुकी होती। मुझे तो इफ्फी और आना भी याद नहीं है बहादुर। मेरे भाई, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हाँ बिल्कुल जमील, तुम ठीक कह रहे हो, मगर हम क्या करेंगे? मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, बात करता हूँ वहां। अगर इस हरकत में मैलिस मुलव्विस हुई तो पुलिस वाले हमसे पहले उसे ढूंढ लेंगे आसानी से। तुम ठीक कह रहे हो मरियम, हमें तुम्हारे बाबा से फौरन राब्ता करना होगा। अगर हमें पता चल जाए कि उन्होंने इफ़ी को कहाँ से लिया था तो ये मसला हल हो जाएगा। उफ, अगर दुर्मुश ने कुदरत के मुतालिक बता दिया तो इन्हें सब पता चल जाएगा। मैं क्या करूं? लेकिन मुलाकात का दिन नहीं है आज, तो हमें बात भी नहीं करने देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, वार्डन को कॉल करता हूं। हेलो ऑफिसर, कैसे हैं आप? तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूं मैं। हाँ मैं हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या मेरे क्लाइंट दुर्मुश से बात हो सकती है? मुझे मालूम है कि आज मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया। रूटीन के हिसाब से दुर्मुश को हॉस्पिटल लेकर गए हैं चेकअप के लिए। जब वो वापस आएगा तो ये कॉल कर देंगे। मैं अभी स्टेशन जा रहा हूं, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं बताऊंगा। खुदा हाफिज। भाभी। हाँ बोलो। मैलिस को कॉल करें। मैं? आप उसे कॉल करें और ऐसे बात करें जैसे आपको कुछ नहीं मालूम। हो सकता है हमें पता चल जाए कि वो कहां छुपी है। कॉल करें। स्पीकर ऑन करें ताकि हम भी सुन सकें। मैलिस कोई गलत बात नहीं करते ना? रिसीव नहीं कर रही। कॉल जाने दें उसे। अब आप क्या चाहती हैं आपा? कॉल रिसीव मत करना अगर कॉल करें तो। जी ठीक है। रिसीव नहीं कर रही। अल्लाह गारत करे उसे। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, इसका मतलब उमर उसी के पास है। भाई हुरिया, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं मैं। वो पानी पीऊंगी मैं। अल्लाह मेरे भाई को हर मुसीबत से बचा। लेवेंट, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो? कुछ नहीं होगा उमर को, हम जल्द उसे ले आएंगे, फिक्र मत करो। अहमक लड़की, तुम हम दोनों को मुसीबत में डालोगी। हमें इस मुसीबत से निकलना था और तुम उमर को लेके उड़ गई। हुरिया, क्या तुम बेहतर हो अब? कैसे बेहतर हो सकती हूँ? देखो ना मैलिस ने क्या कर दिया। लेवेंट के जुनून ने उससे ये क्या करवा दिया। अरे ठीक हो जाएगा सब। लेवेंट का ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। तुम लेवेंट के पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। जहां पे भी हो वहां से जल्दी भाग जाओ। तुम तो मुझे भी मुसीबत पे फंसा दोगी। कॉल पिक करो। अब आपा ने ये मैसेज क्यों किया है? उन्हें पता चल गया कि मैंने उमर को अगवा किया है।
आपा, तुम कहाँ हो मेलिस? फौरन तुम्हें भागना होगा। क्यों, क्या हुआ है? यहाँ सबको पता चल गया है कि उमर इफ़ी है। क्या? हाँ, उन्हें ये भी पता चल गया है कि तुम ये बात जानती थी। आखिर ये बात सबको पता कैसे चली? नूरगुल को उन्होंने कॉल की थी। उसने उन लोगों को बताया कि जब तुम ताकिन से बात कर रही थी उसने सुन लिया था। खुदा गारत करे। अगर उनकी तरफ से तुम्हें कॉल आई मेलिस, तो तुम जवाब नहीं दोगी। अपनी लोकेशन भेजो और फोन बंद करो। मैं ज्वेलरी, पैसे, जो भी कीमती चीज मेरे हाथ लगती है लेकर पहुंचती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं भेजती हूँ। अब पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्वाब अधूरे ही रहेंगे। लेवेंट और मरियम शादी कर लेंगे और वो इफ़ी को ले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मानूंगी। फोन बंद है। हेलो भाई। हाँ जमील, कोई खबर है? कोई खबर नहीं, मगर ये लोग ढूंढ रहे हैं उसे। उसका फोन तो बंद है, क्या वो उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ हाँ, हम जानते हैं भाई। ये लोग कह रहे हैं फिर भी हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है जमील, पुलिस न ढूंढ पाई तो शायद हम भी न ढूंढ पाए। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज भाई। खैरियत है बहादुर? तुमने पुलिस का नाम लिया, क्या कोई मसला है? कुछ नहीं अम्मी जान, जमील का फोन था, एक क्लाइंट का इशू था, उस पर बात कर रहा था। आप तो सो रही थी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ठीक है। ये तस्वीर बहुत अच्छी है, एक फैमिली की तस्वीर। क्या हम एक अच्छी फैमिली नहीं है? तुम, मैं, उमर,
मेरा बेटा सारा वक्त मेरी नजरों के सामने रहा और मैं उसके लिए तड़पता रहा, जबकि वो मेरी नजरों के सामने था। और अब जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने उसे खो दिया। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कहां है। क्या होगा अगर मैंने उसे फिर से खो दिया? मैं अब ये नहीं सह सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा लेवेंट। मुझे यकीन है कि उमर बिल्कुल सही सलामत मिलेगा। और ये भी तो सोचिए ना, उमर ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है? मेलिस उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मुझे यकीन है। लेवेंट से पहले मुझे तुर्मिश तक पहुंचना होगा। अगर उसने कुछ बता दिया तो मैं मर जाऊंगी। कहीं कुदरत के बारे में वो इन लोगों को कुछ बता ना दे। और अगर बहादुर को कुदरत का पता चल गया तो वो तो मुझे फौरन छोड़ देगा। इसलिए हुरिया तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा, जल्दी। हुरिया, क्या हुआ? क्या तुम कहीं जा रही हो? बहादुर, मैं मेलिस को ढूंढने जा रही हूँ। देखो, हम यहाँ पर इस तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते और पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ढूंढेगी। देखो बहादुर, अगर मेलिस ने वाकई उमर को अगवा किया है तो उसे सिर्फ मैं ही जाकर ढूंढ सकती हूँ। हुरिया, मेलिस तुम्हारे लिए भी उतनी ही खतरनाक है। नहीं, वो नहीं जानते कि हमें पता चल गया है कि उसने उमर को अगवा किया है। देखो बहादुर, उमर एक छोटा सा बच्चा है, हमें उसके बारे में सोचना है ना। बहन होने के नाते मेलिस मुझ पे शक नहीं करेगी। हर हाल में मुझे उमर को बचाना है। ठीक है, मैं जमील से बात करके आता हूँ, फिर हम चलते हैं। ठीक है मेरी जान। ओह, बहादुर के आने से पहले मुझे फौरन निकलना होगा यहाँ से। शादी पे जाने से पहले वो ये चाहता था कि मैं ये तस्वीर लगा दूं। इसने इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब आपका? कैसे लिख सकता है? उसे लिखना नहीं आता। लेवेंट, उल्विया साहिबा ने बेहोश होने से पहले मुझसे कहा था कि उन्होंने कुछ लिखा है कहीं पर। ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ उन्होंने ही लिखा है। अरे तुम दोनों भी यहाँ हो। असल में मैं इफी को देखने आई थी। लेवेंट, क्या हो गया है? मैंने बहादुर से भी नीचे यही पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। ऐसा क्या हुआ है जो मुझसे छुपा रहे हो? अम्मी, जिस दिन आपको दिल का दौरा पड़ा था, उस दिन क्या हुआ था? क्या ये आपने लिखा था? मैं बताऊंगी, जैसे कि लेवेंट की सालगिरह पर कितना बड़ा सरप्राइज दिया था सबको। आपने राना को मरवाया था और इफ़ी को किडनैप भी करवाया। कुदरत को आपने इन सब कामों के पैसे दिए थे। यही सब बताऊंगी, ठीक है ना?
ठीक है, तुम ये सब कुछ बता देना मेलिस, मगर ये बताना मत भूलना कि तुमने किस तरह से मेरे साथ मिलकर कुदरत से राब्ता किया। हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच।